क्योंकि जो बस्तियां बसाई गई हैं वो बिगर पैसे नहीं बसाई गई हैं। उन लोगों ने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं ये सरकार देखे, और अगर सरकार भी उसको नहीं कर पाती है तो सीबीआई देखे। अगर प्रशासन जहाँ झुग्गी वही मकान, ये कहीं अमल में नहीं ला रहा है, क्योंकि अधिकतर जगह के देखो प्रशासन कहता है हमारी जमीन, वो कहता है हमारी जमीन, ये हमारी के चक्कर में पिस हो रहा है। जो आम आदमी है, बस्ती वाला आदमी वो जाएंगे, ये कुछ ऐसे अतिक्रमण वाले ये कहते हैं अवैध जो यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो मकान बेच रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देखा तो बारीकी से निकल जाते हैं। क्या लग रहा है कि सर ऐसे प्रशासन ढीला है, या फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ढीली हो रही है? सरकार से को दिए हो या लोगों को किसी को दिए, तो इसलिए वो आज दर्द छुपाए नहीं छुप रहा है। उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, उनसे कलेक्ट करके उन लोगों के मकान बनाए जाने चाहिए। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। तमाम फैजाबाद शहर में बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, प्रशासन की तरफ से कई लोगों को बेघर किया जा रहा है। लोगों को दिक्कत है, और दिक्कत इस बात की भी है कि जब वो बस्तियां बसा रहे होते हैं या घर बना रहे होते हैं, तब प्रशासन कहां सो रहा होता है। जब बस्तियां बन जाती हैं, घर आबाद हो जाता है, लोग वहां रहने लग जाते हैं, तब अचानक से प्रशासन का पीला पंजा उन्हें बेघर कर देता है। इन सब में क्या दिक्कत है और इस पे क्या राजनीति हो रही है, या फिर परेशानियों को कैसे डिपार्टमेंट के लोग सुधार सकते हैं, हमारे साथ जानने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं करतार सिंह भड़ाना। इनको पूरा फैजाबाद हो या फिर कहें कि दिल्ली एनसीआर हो, सभी जानते हैं। करतार जी, बहुत दिन बाद आप नजर आए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन आज सर खोरी गांव भी तोड़ा गया और कल सैनिक कॉलोनी के आसपास के इलाका तोड़ा गया, फैजाबाद के कई इलाके लगातार टूट रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले कई साल से इस दर्द को सहन करता आ रहा हूँ। मेरे से कई बार मीडिया के भाइयों ने मुझसे पूछा भाई कुछ बोलो, मैं नहीं बोला। लेकिन आज ये जो दर्द है जो सीने में दबा रखा था वो बाहर आ गया, क्योंकि जो बस्तियां बसाई गई हैं वो बिगर पैसे नहीं बसाई गई। उन लोगों ने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं ये सरकार देखे, और अगर सरकार भी उसको नहीं कर पाती है तो सीबीआई देखे। आज जो लोगों के घर उजड़ रहे हैं उनने पैसे दिए हैं, कहीं ने 3,000 रुपए गज के दिए, किसी ने 4,000 रुपए गज का दिया है। उन लोगों ने पैसे दिए, उनने उस पर खर्चा किया है। मेरा कहना है कि उनको इंक्वायरी की जाए, उन लोगों की जिन लोगों ने पैसा लिया उनसे पैसे कलेक्ट करके उनको मकान दिए जाए। लेकिन आपने आपके टाइम पे एक रूल था कि जहाँ भी बस्ती है उन सबको वहीं बसाने का मौका दिया जाए, ये सब आपके टाइम पे भी रहा है क्या? फिर अब ये दिक्कत ऐसी क्या बड़ी कि सरकार अपना रूल, मैंने जब मैं सरकार का हिस्सा था, चौटाला साहब की सरकार थी, उस टाइम भी ये निर्णय लिए गए थे कि सरकार की जमीन को खाली कराया जाए। जब खाली कराने का प्रपोजल आ गया, सबके कनेक्शन काट दिए गए, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, क्योंकि मेरा ये इलाका है, मेरे लोग हैं, इनका दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। आप एक काम करिए, जो इनने लाखों रुपए इस पे लगा रखे हैं, कम से कम उनका मकान बच जाएगा। आपको जमीन चाहिए, जमीन के आप पैसे प्लॉट काट के उनको दे दीजिए, उस पे वो लोन लेके आपके पैसे चुका देंगे और उनके घर बच जाएंगे। तो इस प्रपोजल पे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए, और अफसरान को ये हिदायत दी गई कि इस काम को करो। जहाँ झुग्गी है वहां पे फ्लैट बना के उनको दे दिए जाए, जहाँ पे बस्ती बनी हुई है, उनके मकान बने हुए हैं, उनके मकानों को उनको दे दिया जाए, ठीक है, और पैसे उससे ले लिए जाए, तो उनके पैसे बच जाएंगे, लोन मिल जाएगा, सरकार के पैसे चुक जाएंगे। लेकिन कुदरती उस टाइम में सरकार छोड़ गया, बीजेपी ज्वाइन कर गया था, तो प्रपोजल बीच में रह गया। अब जब ये सामने फिर आया है, तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये सरकार उस प्रपोजल को ले आएगी, और क्योंकि मोदी जी खुद चाहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होने चाहिए, तो उनके सबके मकान भी बन जाएंगे, उनका सपना भी साकार हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा सर प्रशासन जहाँ झुग्गी वही मकान, ये कहीं अमल में नहीं ला रहा है? क्योंकि अधिकतर जगह के देखो प्रशासन कहता है हमारी जमीन, वो कहता है हमारी जमीन, ये हमारी के चक्कर में पिस हो रहा है। जो आम आदमी है, बस्ती वाला आदमी है, वही कह रहा हूँ, मैं उनके दर्द से ही आज आपके बीच में आया हूँ, नहीं तो मैंने बंद कर रखा था। क्योंकि जो लोगों ने पैसे दे के मकान बना रखे, सरकार से को दिए हो या लोगों को किसी को दिए, तो इसलिए वो आज दर्द छुपाए नहीं छुप रहा है। उन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए जिन लोगों ने पैसे लिए हैं,
से कलेक्ट करके उन लोगों के मकान बनाए जाने चाहिए। और चूंकि इसमें कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर की है सरकार की जमीन को खाली करने के लिए, सरकार पैसे ले ले अपने, उन लोगों के मकान बच जाएंगे, पैसे जमीन के कलेक्ट कर ले, और जिन लोगों ने उनसे ले रखे उनसे सरकार उन पे केस बनाए और उनसे पैसे कलेक्ट करे। क्योंकि ऐसे लोग ही अक्सर देखा जाता है कि बच जाते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएंगे ये कुछ ऐसे अतिक्रमण वाले या कहते हैं अवैध जो यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो मकान बेच रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देखा था बारीकी से निकल जाते हैं। क्या लग रहा है कि सर ऐसे पे प्रशासन ढीला है, या फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ढीली हो रही है? ऐसा ना कहीं कानून की नाकामी तो सामने आती है, नहीं तो वो कैसे निकल जाएंगे। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो सबको बता देंगे भी इसने मेरे से पैसे लिए, इसने मेरे से पैसे लिए। नहीं, सबूत तो नहीं होता ना सर। आज भी जनता से हमने कई लोगों से पूछा, जब खोरी गांव के कई मकान तोड़े जा रहे थे, हमने वहां की महिलाओं से पूछा, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए हैं, लेकिन कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई। पिछली बार भी लगाए थे। सरकार जो है ना, सरकार अगर चाहे तो उनको पकड़ सकती है, वो लोग नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनने तो लिख के कुछ दिए नहीं रखा, उनने तो जगह बता दी, या लगा लो, पैसे ले ली। इसलिए इंक्वायरी हो, सरकार के तौर पे हो, और उससे भी नहीं हो तो सीबीआई से कराई जाए किसने ली। तो आपकी मांग है कि जितने भी यहाँ फैजाबाद शहर में जो तोड़फोड़ हो रही है और जो अतिक्रमण करके, अतिक्रमण का नाम वर्ड दिया जाता है क्योंकि अतिक्रमण अपनी जगह ही इलीगल बोला जाता है, वहां पर आप चाह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, लेकिन जब तक सीबीआई तक बात पहुंचेगी तब तक तो डिपार्टमेंट और भी खाली कर चुका होगा, लोगों को तोड़फोड़ कर चुका होगा। ये तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि उनको तोड़फोड़ ना की जाए और कोई ऐसा प्रपोजल बनाया जाए जो सरकार का पैसा भी मिल जाए और उनको मकान भी बच जाए। और एमसीएफ डिपार्टमेंट तब तक क्या करेगा? क्योंकि वो कहता है कि हम जब तक ऑर्डर आएंगे, नोटिस भी कई बार नहीं देते, डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं नोटिस भी नहीं आए, वो तोड़ जाते हैं। वो तो गलत है, उसको कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सरकार कुछ करना चाहती है लोगों के लिए तो उनको करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सर, प्रशासन के लोग कई बार होता है कि सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि गरीबों को मकान दें, लेकिन प्रशासन के लोग होते हैं तोड़ जाते हैं उनको। ये देखना पड़ेगा कि किस अफसर की देखरेख में ये हुआ, उन अफसरों को चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि कर कोई गया और भुगते कोई, तो जिन लोगों ने ये कराया है उनकी इंक्वायरी हो और उनको सजा मिले। जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं लोग, अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, जो बैठे उन्हें पैसे दे के बैठे, क्योंकि बाहर के लोग कब्जा नहीं कर सकते, आगे कब्जे यहीं के लोग करके उनको देते। ठीक है, तो ये थे करतार सिंह भड़ाना जी, जिनका साफ साफ कहना है, क्योंकि आपको बता दूं जमीन से जुड़े नेता हैं और काफ़ी अरसा बीत चुका है, काफ़ी लंबे अरसे से जमीन से जुड़े हैं, फैजाबाद के लोगों से खासकर जुड़े रहे हैं, क्योंकि आजकल फैजाबाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई बहुत चरम सीमा पर है। लगातार मकान डेली कहीं ना कहीं तोड़े जा रहे हैं। साफ साफ डिमांड है, साफ साफ मांग है, सरकार से साफ साफ मांग है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार से पार्टी से ही हैं, कि जो लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और गरीब लोगों को कुछ किस्तों में कुछ पैसे लेके बेच देते हैं और फिर वहां पर गरीब लोग अपना मकान बना लेते हैं, उसके बाद प्रशासन तोड़ देता है, तो कमियां कहीं ना कहीं अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों पर भी होनी चाहिए। खासकर अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा तो सीबीआई की साफ साफ मांग कर रहे हैं, तब तक अपील भी कर रहे हैं सरकार से, तब तक गरीब लोगों के मकान ना तोड़े जाएं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100।